सेल्फी तो ये पूरा आ रहा है ऐसे देखो। चलिए सर, चलिए चलिए चलो भैया खड़े ना होना, चलिए भाई साहब आगे से आप लोग प्लीज सहयोग करें थोड़ा सा। चलिए चलिए सर, चलिए जय माता दा भैया, चलिए चलिए चलिए।
बाकी मंदिर का पुराना विक्रमादित्य के लिए बनवाई थी सामने की जो आप देख रहे थे बालिका। हरि ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय जगद्गुरुदाय अरे जो तेजां सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि हृतमुदुर्वेदजीवां जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं गदाभिघातेन सुदर्शनाभ्यां ॐ हृदयाय नमः बलगाम्ये तस्मै स्वाहा छेद नहीं करवाए थे उसमें। छेद कैसे? पानी निकलता है ये इसमें ये छेद सुबह करवा के लाया मैं। अच्छा अरे चलो छेद का मालूम नहीं था यार। यार वो भूखी का क्या तो ये मत लगा रखे हो यार बोलने लगे जाओ अरे यार बस ये ना आज ये पर माते ओम सतनो विर्वजे महिदे महितंजदायो शतमेन्न शरदो अन्ति देवाय त्राणचक्राजरतन्तरो नाम महापुत्रातो जतमिदरो भवं कान्ते पृथवे कान्तिरापः कान्तिरो कदयः कान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म कान्तिः सर्वभुं कान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नामसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टान्तिर्भवतु सकलपद्यवशान्तिर्भवतु स्वस्ति प्रार्थना श्री जगदम्बा चरण
कर लो दर्शन। क्या है ना इलाके में लगने वाला रात 10:30 से रात 10:30 बजे तक ये तक चलने वाला पीताम्बर सेवा समिति का यह विशाल भंडारा है। तो दोनों नवरात्रि में इसी प्रकार से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के सामने किसी प्रकार का कोई वाहन न लगाए, को झूठा नहीं छोड़ना है, प्रसादी जितनी लगी उतनी लेना है। चाय बना रहे उनको, गाड़ी बना रहे उनको। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पुजारी भूपेंद्र जी। ये क्या विशेषता है इस मंदिर की, क्या इतिहास है इसका? ये पांडवकालीन मंदिर है माई का। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो सिद्धपीठ है। स्वयंभू मूर्ति है माई का। आप देख रहे हैं मध्य में बगलामुखी है, दाईं ओर महालक्ष्मी, बाईं ओर महासरस्वती है। त्रिशक्ति के रूप में माई यहाँ पर स्वयंभू विराजमान है। और यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होती है तांत्रोक्त तो वो सब यहीं से उसके नियमित यहाँ पर हवन पूजन अनुष्ठान आदि होते हैं। मंदिर के चारों तरफ शमशान है और माई की प्रतिमा लगभग 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मंदिर को पांडवों ने यहाँ पर विजय प्राप्ति के लिए आराधना की है, तब से माई यहाँ पर विराजित है। अच्छा, ये कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो हर जगह से लोग आते हैं, हर जहाँ भी देख लो। मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी लोगों को पता है। आजकल विदेशों से भी लोग आने लगे हुए हैं। और नवरात्रि में तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा होता है। माई के यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा ही होती है।
और भी यहाँ मंदिर की विशेषता तंत्र क्रियाओं के लिए? हाँ, तंत्र क्रियाएं तो यहाँ पर चलती रहती है। तंत्र क्रियाओं का माध्यम से यहाँ हवन पूजन अनुष्ठान इत्यादि सभी कुछ होता है। लोगों की कोई समस्या रहती है, कुछ बाधा वगैरह रहती है, उसके निवारण के लिए अनुष्ठान हवन किया जाता है यहाँ पर। पीला कलर पीताम्बरा पीठ बोलते हैं, इसलिए इनको पीला ज़्यादा पसंद है। इनको जितने भी वस्त्र पहनाते हैं वो सब पीले पहनाते हैं, और मिठाई चढ़ाते हैं तो वो भी पीली चढ़ाना चाहिए। बगला की क्रियाएं जितनी भी होती है वो हर चीज़ पीली ही पसंद करती है, इसलिए इनको पीताम्बरा पीठ कहा जाता है। हमने देखा है चुनाव जब भी कोई से होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, राजनेता वगैरह सभी लोग यहाँ आते। माई का माध्यम जो बनता है कि एक तो राजनीतिक संबंधित इस क्षेत्र में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अगर राजनीति में इंसान खड़ा हुआ है तो उसको अगर विजय प्राप्ति अगर चाहिए तो वो बगला के बिना संभव नहीं है। इसलिए वो लोग यहाँ पर हवन पूजन अनुष्ठान आदि करवा करके उस चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं। हवन का महत्व हर चीज़ों में होता है। मनुष्य की अगर कोई विशेष मनोकामना होती है तो उसके नियमित यहाँ पे रात्रि में हवन यज्ञ आदि किया जाता है। और अब विशेष आई रही है नवरात्रि, माई की नवरात्रि में करना ज़्यादा उचित है। हाँ, मिर्ची का हवन होता है यहाँ पर, वो शत्रु के लिए उपयोग आती है। अगर किसी के ऊपर शत्रु का ज़्यादा प्रहार होता है या कोई इत्यादि किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी आती है तो वो मिर्ची के हवन से शांति किया जा सकता है। मिर्ची और सरसों से दोनों से हवन होता है। शत्रु के नियमित जितने भी कार्य होता है, एक तो सरसों पीली होती है जो माई की प्रतीक है, और एक मिर्ची, इन दोनों का विशेष रूप से हवन किया जाता है। कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं? आपका मैं लगभग 10वीं पीढ़ी में हूँ जी। 10वीं पीढ़ी से हम लोग माई की सेवा कर रहे हैं, दादा परदादा के समय से। ये पांडव कालीन मंदिर है। यहाँ पर पांडवों ने साधना की थी अज्ञातवास के समय। यहाँ पर घोर जंगल था पहले। हमारे पिताजी बता देते थे कि यहाँ पर बहुत भयंकर जंगल था, दिन में कोई आ नहीं सकते थे। तो यहाँ पर ऐसा कालिका पुराण में वर्णन है इसका कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के समय रहे, उस समय यहाँ पर उन्होंने साधना की और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र विद्या है, उन्होंने विजय प्राप्त की। यहाँ मंदिर को बताया जाता है कि चमत्कार साधना क्रिया के लिए बहुत माना जाता है। तो किस तरीके से साधनाएं होती हैं यहाँ? ये तांत्रिक देवी हैं, 10 महाविद्या होती है, इसमें 8म महाविद्या बगलामुखी हैं। और यहाँ पर चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ शमशान है और नदी का किनारा है, इसलिए यहाँ पर जो भी हम साधना करते हैं वो पूर्णतः 100% जो है इसका लाभ मिलता है और मिलता चला रहा है।